बिहार में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की चर्चा जोर पकड़ रही है। सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों, गली नुक्कड़ में केवल और केवल बस इसी की बात हो रही है। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य और पंच के कामों को लेकर लोग अब चर्चा कर रहे हैं। किस पंचायत में कितना काम हुआ, कौन कामयाब रहा और कौन विफल रहा। लेकिन देखिए, जब भी पंचायत चुनाव की बात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा मुखिया की होती है कि पंचायत का मुखिया कौन बनेगा। आपको बताएं कि इस वीडियो में हम केवल और केवल मुखिया के पावर की बात करने जा रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति मुखिया अपने पंचायत का बन जाए तो वो क्या कर सकता है, वो किस तरीके से काम करता है और उसके पास क्या पावर होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मुखिया का कार्यकाल 5 साल का होता है, जो शपथ ग्रहण की तारीख से शुरू होता है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों पर लागू होता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों जैसे कर्तव्यों का पालन न करने पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी मुखिया को भंग किया जा सकता है और शेष अवधि के लिए उपचुनाव होते हैं। आपको बताएं कि बिहार में मुखिया का जो वेतन है वो 7500 रुपए है, उप मुखिया को 3750 रुपए और वार्ड सदस्य को 2400 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर मुखिया के कोष की बात करें तो लगभग 2 करोड़ प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए मिलते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प है कि मुखिया अगर कोई भी व्यक्ति बनता है तो उसके पास कौन कौन सी पावर होती है वो किस तरीके से अपने पंचायत का विकास करता है। बिहार की पंचायत व्यवस्था में मुखिया की भूमिका सबसे अहम होती है। मुखिया गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं का नेतृत्व करता है। उसके फैसलों से पंचायत की दिशा और दशा तय होती है। बिहार में पंचायत का मुखिया गांव के विकास, प्रशासन और जन कल्याण से जुड़ा सबसे अहम प्रतिनिधि होता है। अगर कोई व्यक्ति बिहार में मुखिया बनता है तो उसके पास कई तरह की जिम्मेदारियां और अधिकार होते हैं। इनका सही उपयोग गांव की तस्वीर बदल सकती है। सबसे पहले बात विकास योजनाओं और फंड की करें तो मुखिया पंचायत की वार्षिक विकास योजना तैयार करता है और उसे पारित कराता है। उसे मनरेगा सहित कई सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग की जिम्मेदारी होती है। सड़क, नाली, घर, जल का पहुंचना जैसे कामों के प्रस्ताव तैयार करना और काम की निगरानी करना भी मुखिया का काम है। पंचायत टैक्स, फी और अन्य वसूली पर नजर रखना भी मुखिया का ही काम होता है। पंचायत की सड़कें, सामुदायिक भवन बनाना, जिम, नली गली, चबूतरे का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों की घेराबंदी और लाइब्रेरी बनाने सहित कई ऐसे कार्य हैं जिससे वो अपने पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। इसके अलावा उनका दैनिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का वितरण ठीक से हो और यदि ग्रामीणों के बीच कोई शिकायत हो तो वह स्थिति को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका भी निभा सकता है। ग्राम सभा और प्रशासनिक कामों में भी मुखिया की अहम भूमिका होती है। वह ग्राम सभा और पंचायत बैठकों की अध्यक्षता करता है और हर साल तय संख्या में बैठकें कराना अनिवार्य होता है। पंचायत के रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स की देखरेख की जिम्मेदारी भी मुखिया पर होती है। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और अन्य कर्मचारियों के कामकाज पर प्रशासनिक निगरानी रखना भी मुखिया का काम होता है। सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुखिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह पेंशन, आवास, राशन जैसी योजनाओं के लिए पात्र लोगों की सूची तैयार कराने में सहयोग करता है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और टीकाकरण जैसे कामों की निगरानी भी मुखिया करता है। खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा का काम भी मुखिया ही करता है। मुखिया के अधिकारों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। उसे न्यायिक या पुलिस अधिकार प्राप्त नहीं होते। नियमों का पालन, पारदर्शिता और टीम वर्क के साथ काम करना एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है। मुखिया का पद सेवा और जिम्मेदारी का होता है। ईमानदारी से काम किया जाए तो मुखिया गांव की स्थिति को सही कर सकता है।